गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कोनिका सिंगराना के एस आर दी फौजी किट। और बहुत टाइम के बाद मैंने ये बोला है एंड आई एम बैक विद एन वीडियो, ओपिनिएटेड वीडियोस, जहाँ पे मैं अपने ओपिनियंस आप सबसे शेयर करती हूँ। अभी लेटेस्ट तो आप लोगों ने देखा होगा कि लखनऊ केस जो हुआ है जो कैब ड्राइवर के साथ। पहले तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। वन इज़ फेमिनिज़म, वन इज़ जेंडर इक्वालिटी। फेमिनिज़म के नाम पे लड़कियां जो कर रही हैं दैट इज़ कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट। आई मीन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने टाइम तक फेमिनिज़म का नाम लेके हम लोग लड़ते रहे अपने राइट्स के लिए कि हमारे जितने भी लॉज होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, वो लड़कियों को मिलने चाहिए इक्वली। और जब ये लॉज एंड राइट्स हमें मिल गए हैं तो हम इसका गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं? हम एज इन ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ तो मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया है कि लड़की है, लड़की है, लड़की है। जो भी हुआ लखनऊ केस में, द कैब ड्राइवर वॉज हिट 22 टाइम्स। 22 बार मारा चाहे एक बार मारा, बहुत गलत था जो भी हुआ। लड़कों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लड़कों की भी इज्जत होती है जैसे एक लड़की की होती है। जेंडर इक्वालिटी क्या है? जेंडर इक्वालिटी डज़ नॉट मीन अ मैन एंड अ वुमेन आर सेम। Gender equality means the responsibilities, the opportunities, the rights, the laws जो भी होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। एक आदमी और एक औरत बराबर हो वो मतलब वो नहीं होता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स कि जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, जो आपको राइट्स मिल रहे हैं वो इक्वल हो। आदमी और औरत का जो दर्जा है वो इक्वल हो, ना कि एक आदमी और औरत सेम हो। उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, मैन हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज़, वुमेन हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज़। लेकिन जो आई डोंट वांट टेक हर नेम, एवरीबडी नोज हर, बट व्हाट शी डिड वाज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, इनअप्रोप्रिएट। यहाँ से अपब्रिंगिंग पता चलती है उस आदमी की, द कैब ड्राइवर, जिसने कुछ नहीं बोला, मतलब रेसिप्रोकेट नहीं किया उसने। अगर वो एक बार भी उसे टच कर देता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बवाल मच जाता। लेकिन उस लड़की ने उसे खड़े होकर नहीं, उछल उछल के मार रही है, विच सीम्स टू बी अ लिटिल फनी ऑल्सो। क्योंकि किस माइंडसेट से वो ये कर रही थी, किस लिए कर रही थी, आई डोंट नो। लेकिन सेम चीज़ अगर एक लड़का एक लड़की के साथ करे, एक आदमी एक औरत के साथ करे, तो अब तक सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हमें ये लॉज एंड रूल्स एंड जो भी फेमिनिज़म के नाम पे हमें ये सब चीज़ें मिली हैं, अगर हमें दी गई हैं कि ये आपके लॉज एंड रूल्स हैं एंड आपको ये फॉलो करने हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। लेकिन इस चीज़ का मिसयूज़ मत कीजिए, स्पेशली लड़कियां। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा जाके, मैंने इंटरव्यू देखे उस लड़की के। पहले तो वो कह रही कि मुझे 100 लोग मारने के लिए आए, उसने यहाँ वहाँ पता नहीं बैंडेज क्या क्या लगा लिया अपने पैरों हाथों पे। क्यों? तुम पहले इंटरव्यू में आके झूठ बोल रहे हो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि मुझे 100 लोगों ने मारा। तुम्हें किसी ने नहीं मारा बहन, तुम्हें किसी ने नहीं मारा, तुम्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया है। इनफैक्ट तुम उस लड़के को मार रही हो, इतने थप्पड़ तुमने मारे, वो सहता रहा, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट एक आदमी जो बीच में आया, तुमने उस पर भी हाथ उठा दिया और उसने तुम्हें नहीं मारा। इस चीज़ की वीडियो बनी, बीच चौराहे पे इतने सारे लोग थे, उन्होंने देखा। What that guy is asking for is just and just respect. That is it. उसके इंटरव्यू भी मैंने देखे एंड वो जस्ट एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे कोई केस नहीं करना है, मुझे कोई भी मतलब जो लॉफुल एक्ट नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है इस पर। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है रिस्पेक्ट। दैट इज़ इट। सिर्फ कुछ लड़कों की वजह से सब लड़के बुरे नहीं होते हैं और सिर्फ कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियां बुरी नहीं होती। जेंडर इक्वालिटी को मानते हुए, फेमिनिज़म को मानते हुए इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। बचे कुछ हमें लॉज मिले हैं, कुछ राइट्स मिले हैं, वो भी छिन जाएंगे आपकी इन हरकतों की वजह से। जस्ट ये केस हुआ, उसके बाद ही मैंने एक केस देखा, एक कोई ड्रंक लड़की या लेडी थी, वो रोड पे ऐसे सांप की तरह लौट रही है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू गर्ल्स? व्हाट इज़ रॉन्ग? हर बार हम कहते हैं कि लड़के गलत है, लड़के गलत है। नहीं, लड़के गलत नहीं होते हैं। कुछ लड़कियां भी होती हैं जिनकी वजह से लड़कों को सफ़र करना पड़ता है। हमारा इंडिया डेवलपिंग है, डेवलप्ड क्यों नहीं है? प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? मतलब प्रोग्रेस क्यों नहीं है? अभी तो जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ। क्यों? इन्हीं वजह से। इक्वालिटी के नाम पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, फेमिनिज़म के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। कब तक? कब हमारा इंडिया जो है वो एकदम डेवलप्ड होगा? कब वो प्रोग्रेस्ड होगा? एक दूसरे पे झूठे एलिगेशंस, ये सब चीज़ें मत कीजिए।
मैंने देखा इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लड़कियां इनफैक्ट काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, बट आप लोग अगर ये सब चीज़ें देखते हैं तो आप आके बोलिए, अपनी आवाज़ उठाइए इन सब चीज़ों के लिए। लड़की के साथ कुछ गलत होता है तब सब लड़के ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अब इस टाइम पे किसी लड़के के साथ गलत हुआ है तो लड़कियां, आई एम सेइंग कि वो ज़रूर लिख रही हैं, वो सपोर्ट में लिख रही हैं, बट आई वॉन्ट ऑल द गर्ल्स टू अंडरस्टैंड कि हमें जो लड़कियां, कुछ लड़कियां हैं जिनकी वजह से जो बाकी लड़कियां हैं जो सपोर्ट कर रही हैं उनका भी नाम ख़राब हो रहा है। वो आदमी सिर्फ अपनी इज्जत मांग रहा है जो वीडियोस के थ्रू सबके पास मतलब यहाँ वहाँ बट गई है बहुत ही गलत तरीके से। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन, किसी पे भी फेक एलिगेशन लगा के आप उसकी ज़िंदगी मत ख़राब करो, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय। पहले एक जोमेटो वाला केस आया था तब भी यही चीज़ हुई थी, यहाँ पे चोट मार के खुद के पता नहीं क्या क्या किया था और लड़के को बदनाम कर दिया था, आदमी को बदनाम कर दिया था। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, प्लीज़ बंद कीजिए, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग ऑन दिस कि आप इसे शेयर कीजिए, वो कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट दैट इज़ इट कि बस यही है जो हमारी मिलेनियल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कुछ लड़कों की वजह से सब लड़के ख़राब नहीं होते, कुछ लड़कियों की वजह से सब लड़कियां ख़राब नहीं होती हैं। बट वॉट शी इज़ डूइंग वॉज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, इनअप्रोप्रिएट। बीइंग अ गर्ल मैं खुद कह रही हूँ, बच्चे कुछ है, हमारे लॉज भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो प्लीज़ ये सब हरकतें बंद करो यार, बंद करो, ठीक है। लड़कों की भी रिस्पेक्ट होती है, लड़कों की भी फीलिंग्स होती हैं। एंड आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे बीच चौराहे पे, ठीक है, जबकि कुछ हुआ भी ना हो, वो कार आई थिंक उसको टच भी नहीं की है, जितना वीडियो में दिख रहा है ना, उसे टच भी नहीं हुई है, और वो उसको उछल उछल के थप्पड़ मारी, तो आप लोग सहोगे? कोई भी हो, चाहे आदमी, औरत, लड़का, लड़की, व्हाटएवर, whomsoever, क्या आप करोगे ये सब कुछ? उसने कुछ नहीं बोला, यहीं से उसके अपब्रिंगिंग का पता लगता है। और वो वीडियो में भी यही चीज़ कह रहा था कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं सिखाया हुआ है कि लड़की के साथ ऐसा बिहेव करें। आप किसी को टच नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव दैट राइट कि आप चलते फिरते किसी को भी छू लो, टच कर लो। ऐसे एक लड़का एक लड़की को टच करेगा तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। वैसे आप भी किसी लड़के को इस तरह टच नहीं कर सकते हो विदाउट हिज परमिशन, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। प्लीज़ फेमिनिज्म के नाम पे ये सब मत करो, बार बार मैं कह रही हूँ। दैट इज़ इट, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी कि आई शुड स्पीक अबाउट दिस थिंग, दैट ये बहुत गलत हुआ है। एंड इंस्टाग्राम पे मैं सब देखती हूँ डेली बेसिस पे जो भी चल रहा है तब से ये चीज़ें, एंड आई थिंक कि लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट गर्ल्स एंड वुमेन स्पेशली फॉर यू ऑल, इन चीज़ों का मिसयूज़ मत करो, रिस्पेक्ट रखो, रिस्पेक्ट लो, रिस्पेक्ट दो, सिंपल, ठीक है। हर इंडिविजुअल की अपनी इज्जत होती है, तो उसे ढंग से रहने दीजिए, किसी की ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। आपके एक मिसयूज़ और इस एक्शन से किसी की लाइफ ख़राब हो जाएगी, अब पूरी दुनिया में ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट डू इट। दैट इज़ इट फॉर टुडे। वेदर इट्स अ गर्ल, वेदर इट्स अ बॉय, एवरीवन्स इक्वल, देयर राइट्स आर इक्वल, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बट उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्पेशली फेमिनिज्म के नाम पे। सो दैट इज़ इट। एंड हाँ, यही बोलना था मुझे। बहुत टाइम से मेरे अंदर ये हो रहा था बोलने के लिए कि नहीं यार ये सब चीज़ें, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि दिन ब दिन ये केसेस आए जा रहे हैं। पहले जोमेटो वाला भी है, अभी एक और वो ड्रंक वाली लड़की, आई डोंट नो क्या चल रहा है ये सब कुछ, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। थोड़ा सा लिहाज कीजिए आप भी चीज़ों का, लड़कियों, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिबली सोचिए कि किसी की लाइफ ख़राब ना हो आपके एक्शंस की वजह से। रेस्ट ऑल इज़ गुड।